बांग्लादेश की ट्रिब्यूनल अदालत ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना दी। उन्हें 3 मामलों में दोषी करार दिया गया। उनके साथ साथ बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री को भी दोषी करार दिया गया। इसके साथ ही पुलिस आईजी को भी दोषी बनाया गया। इतना ही नहीं, मौत की सजा देते हुए पूर्व पीएम शेख हसीना को यह कहा गया कि ये वहां मानवाधिकारों की दुश्मन थी और इन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। उन्होंने पुलिस से कहकर, सुरक्षा बलों से कहकर, उन्होंने हेलीकॉप्टर से आम लोगों पर बम गिरवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जिस तरह की संदिग्ध गतिविधि हुई, छात्रों की जान गई, उसके लिए भी उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। इस सजा के ऐलान के बाद अब भारत और बांग्लादेश आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बांग्लादेश में इस सजा के ऐलान होने के बाद में, लेकिन इंडियन मीडिया और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी है जो एक्सपोज हुई है, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। दिल्ली के ब्लास्ट दोस्तों रैंडम नहीं थे, प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था और एग्जीक्यूट किया गया प्रिसीजन के साथ। और इंडियन इंटेलिजेंस के पास प्रूफ है अब इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि इस बार हम प्रूफ लेकर दुनिया को दिखा रहे हैं। मैंने पहले बोला था डोनाल्ड ट्रंप बहुत नया नया मुसलमान बना है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है आजकल, तो उसको प्रूफ देने जरूरी है बेटा। जिसके साथ तू ये इतना खुशियां मना रहा है, वो क्या करते हैं ये देख ले। और शॉकिंग एविडेंस क्या है कि अक्टूबर के एंड में एक बहुत ही अपस्केल नेबरहुड है ढाका में, वहां पर सीक्रेट मीटिंग होती है, जहां पर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैफुल्लाह सैफ वो ज्वाइन करता है वर्चुअली, ताकि पकड़ा ना जा सके। ऑनलाइन मीटिंग होती है और बॉम्बशेल ये है कि गवर्नमेंट में जो यूनिट गवर्नमेंट है उसके 2 ऑफिशियल्स उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स का आदमी वहां बैठा है टेररिस्ट के साथ, प्लान करता है कि भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करने हैं। दोस्तों ये स्पेकुलेशन नहीं है, इंडियन रॉ के पास अब नाम है, एविडेंस है, प्रूफ है कि किस तरह से मीटिंग हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई। अब आते हैं कि नेटवर्क क्या था। प्लान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अब पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया कि प्लान था आईएसआई का, टेरिटरी यूज करी जाएगी बांग्लादेश की और टेररिस्ट यूज किए जाएंगे भारत में, वही डॉक्टर और इंजीनियर। तो अब ये याराना देखते हुए भी जो है वो सोचा ये जा रहा है कि शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आपस में जो है वो डिफेंस डील या इस किस्म के कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट या बातचीत जो है वो आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। एक तो हमारे यहाँ आपको पता है कि पहले ही जो है वो भारत के साथ हमारी टेंशन चल रही है। बार बार हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है उन्होंने जॉर्डन के किंग के सामने भी बताया कि जी हमने भारत के साथ जंग लड़ी है और हमने उनके कई तैयारे गिरा दिए और हम इस जंग में बहुत जबरदस्त तरीके से जीत गए। खैर जॉर्डन किंग जो है उनके पता नहीं क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, लेकिन बहरहाल उन्होंने सुन लिया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मतलब जो इस वक्त के फील्ड मार्शल हैं, जिनको कि अब कहा यह जा रहा है कि वो 2030 तक के लिए जो है उनको जी हाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी जो है वो भी बना दिया गया, और उसी के साथ साथ वो हो सकता है आगे एक्सटेंशन ले लें तो फिर 2035 तक भी रह सकते हैं। मतलब क्या कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो सिर्फ इन्हीं की बातें चल रही हैं, इन्हीं का कहा जो है वो सुना जा रहा है और इन्हीं की बात को माना जा रहा है। तो इन्होंने जी बताया जॉर्डन किंग को कि जी हमने भारत के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की जंग लड़ी थी और उस जंग में हम जीत भी गए थे। अब ये बात तो कह दी, लेकिन उसके साथ लेकिन बांग्लादेशी क्यों? बांग्लादेश जिसको हमने लिबरेट किया वो ये काम क्यों कर रहा है? उसका रीजन है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस नहीं चाहता कि इलेक्शंस जो फरवरी में है वो हो। उसको एक क्राइसिस चाहिए। क्राइसिस इसलिए चाहिए, गवर्नमेंट वो संभाल नहीं सकता, जिहादी है। प्रोटेस्ट उसके कंट्री में होने शुरू हो गए क्योंकि जो शेख हसीना है उसकी पकड़ अभी भी कंट्री के ऊपर 60-70% पकड़ है उसकी। 70% इसके ऊपर पकड़ हो, उनको आप पकड़ नहीं सकते। और उसके जो दोस्त है सो कॉल्ड, वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए दुश्मनों से हाथ मिलाया जा रहा है पाकिस्तान से। प्लान है भारत को उकसाया जाए, उकसाने के बाद हम रिटेलिएट करें, हम ऑपरेशन सिंदूर 2 करें, यूनिस इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, इलेक्शंस को कैंसिल कर दे और उसके बाद पावर के ऊपर वो हमेशा के लिए बैठ जाए। जिहादी जो होते हैं ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। आपने गंदे मुगलों की हिस्ट्री देखी होगी, कभी बाप को अंदर कर दिया,
कभी अपने भाइयों को मरवा दिया सत्ता को पकड़ने के लिए। वही काम मोहम्मद यूनुस भी कर रहा है, नाम में मोहम्मद है, भूलना मत। अब पाकिस्तान क्यों कर रहा है? बांग्लादेश में जो यूनुस है वो तो सत्ता को पाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने उसकी हालत करी है वो बदला चाहता है, और भारत प्राइस पे करेगा उस मोहम्मद यूनुस की पागलपन की और पाकिस्तान की। अब आईएसआई की स्ट्रेटेजी क्या है? एक नया तरीका अपना लिया इन्होंने हमें तंग करने का। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया मई में, और हमने बोल दिया, रिपीट करूंगा, 1992 का मामला है, 30 इयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो भूत हमारे सामने कभी न कभी दोबारा आता है, राइट। और इस डेमोलिशन को इसका कोई गम अब इंडियन मुस्लिम्स में भी नहीं है कि यार ठीक है, हो गया तो हो गया, एक सेपरेट लैंड दे दी गई है, वहां पर मस्जिद बनाने की बातचीत चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, और अब इंडियन मुस्लिम्स भी उस बात को छोड़ चुके हैं कि यार ठीक है, टूट गई तो टूट गई। एक और आप स्टैंस देखेंगे हिंदुत्व में या हिंदूवादियों में या बीजेपी में, ऐसी और भी जो मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिद बनी है, अब उन पर कोई बातचीत नहीं हो रही। आरएसएस चीफ खुद ये बोल रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कीजिए, राइट। तो अब कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया जा रहा, और उस पर जो बात है बाबरी मस्जिद, वी हैव गॉन a lot of water has passed through Ganga in the around 30 years, in the past 30 years, लेकिन ये भूत बार बार हमारे सामने आ रहा है। एक रीजन और उसको जिंदा रखने